स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कुछ इस तरह से है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सम ऑफ marks in maths and English इक्वल टू दिया है 30। तो हम किसी एक को लेट कर लें। लेट मार्क्स इन मैथ बी एक्स, तो देन मार्क्स इन इंग्लिश बी 30 माइनस एक्स। इंग्लिश और मैथ के मार्क का सम जब आपको 30 दिया है, तो अगर हमने मैथ के मार्क एक्स कंसीडर कर लिए तो इंग्लिश के मार्क होंगे 30 माइनस एक्स। दोनों का सम 30 है, तो ये हो गया 30 माइनस एक्स। अब हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमें दिया है ही हैड सी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स। अगर इसे मैथ में 2 मार्क मोर मिलते, तो मैथ के मार्क हमने कंसीडर किए एक्स, अगर इसे मार्क मिलते एक्स प्लस 2 मैथ में, एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में मार्क मिलते 3 लेस, यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस 3। मैथ में मार्क्स होते 2 मोर, तो एक्स प्लस 2, और इंग्लिश में मार्क होते 3 लेस, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क वुड हैव बीन, तो इनके मार्क का प्रोडक्ट हो जाता है 210। ये हमें कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि अगर मैथ के मार्क्स में 2 मोर हो जाते और इंग्लिश के मार्क में 3 लेस हो जाते, तो प्रोडक्ट इनका होता 210। तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन इनका ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू 210। इसे सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक होगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हर मार्क इन 2 सब्जेक्ट, तो मैथ और इंग्लिश दोनों के मार्क्स हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं x प्लस 2 का पहले एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। x प्लस 2 30 माइनस 3 27 हुआ, तो ये हुए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 27 माइनस एक्स से, तो हम x का पहले करेंगे 27 में, तो हुआ 27x, x का करेंगे माइनस x में, तो हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का करेंगे 27 में तो 54, 2 का करेंगे x में तो माइनस 2x इक्वल टू 210। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 27x में से 2x माइनस होगा, तो ये आएंगे 25x प्लस के और प्लस का 54। 210 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 210 होंगे, इक्वल टू हो गया 0। तो
एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 210 में से 54 माइनस होगा तो 10 से 4 माइनस हुआ 6, 10 में से 5 गया 5, तो ये आपका आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। तो इसका माइनस हटाना चाहें तो हम माइनस से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड को, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब वही करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? a इंटू सी करके, a यहाँ पर 1 है तो 1 का c में मल्टीप्लिकेशन यानी कि 156 में मल्टीप्लिकेशन जो होगा आपका, मल्टीप्लिकेशन कर स्प्लिट करके भी कर सकते हो, और ये अभी हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बता रहे हैं उससे भी किए दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके ही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं। हम इसको सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 1, b इक्वल टू मिलेगा हमें 25 और c इक्वल टू मिलता है हमें -56। c इक्वल टू होगा हमारा माइनस नहीं प्लस में मिलेगा 156। b इक्वल टू है माइनस का 25, a कहाँ गया, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -25 है और c इक्वल टू 156। तो हम डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस का है -4, a मीन्स 1 और c मीन्स 156। तो d इक्वल टू होगा 625 माइनस 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 22, 4 1 जा 4 और 2 6। तो d आ गया आपका 1। तो रूट तब एग्जिस्ट करते हैं जब d की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होती है। तो ये ग्रेटर है 0 से, तो रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b की जगह हम यूज करेंगे -25 प्लस माइनस √d की जगह हम यूज करेंगे 1 अपॉन 2a, a की जगह यूज करेंगे 1। तो वैल्यू आपकी आती है x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो टेकिंग प्लस साइन, तो जब हम प्लस साइन लेते हैं तो x इक्वल टू मिलेगा हमें 25 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 26 अपॉन 2। तो ये मिलता है आपको 13। और जब माइनस साइन लेते हो तो टेकिंग माइनस साइन, तो आपको मिलता है x इक्वल टू 25 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 24 अपॉन 2। तो ये हो जाता है 12। तो x की वैल्यू आती है 13 और 12।
अब देखते हैं, हमसे पूछा है तो मार्क्स हैंस मार्क्स इन मैथ्स। तो मैथ में जो मार्क होंगे हमने लिए थे x, तो 13, और इंग्लिश में जो मार्क होंगे, इंग्लिश में मार्क होंगे 30 माइनस x, यानी कि 30 माइनस 13 इक्वल टू 17, इक्वल टू 17। तो ये 17 हो गए। जब 13 होंगे मैथ में तो इंग्लिश में होंगे 17, और जब 12 होंगे मैथ में तो इंग्लिश में होंगे 18। थैंक यू, नोट इट। आप अगर लिखना चाहो तो दोनों लिख सकते हो, ये 13 और 12 हो गए, और ये हो जाएंगे 17 और 18। जब ये 13 होंगे तो ये 17, जब 12 होंगे तो 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन दिया है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आपको यहाँ फिगर बनानी होगी। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमने बना दिया है, ये ABCD। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये हमने ले ली, और डायगोनल इसका कोई भी हम ले सकते हैं। मान लो AC डायगोनल ले लिया, तो ये डायगोनल आपको दिया है रेक्टेंगल 60 मीटर मोर देन यानी कि x प्लस 60, ये डायगोनल हो गया। और दिया है आपको, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड ए भी हो गई, ये 30 मीटर लॉन्गर है, यानी कि x प्लस 30। ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई। अब आपको करना है फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। फील्ड की साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जिससे कंपैरिजन दिया था शॉर्टर साइड से, तो हमने शॉर्टर साइड लेट कर ली। लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x। शॉर्टर साइड हमने x ले ली। अब हमसे कहा था कि डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, तो डायगोनल AC इक्वल टू x प्लस 60। इसके बाद हम लेते हैं लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड जो हमने ली है AB, ये हमारी है 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड x प्लस 30। अब हम देखें, अगर इस रेक्टेंगुलर फील्ड में ये ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। तो पाइथागोरस की थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। लिख सकते हो यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो हमने किया x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 60 इंटू x इक्वल टू, यहाँ भी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 30 इंटू x और प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ हम अब स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होगा, 6 6 जा 36 और ये डबल जीरो 62 जा 120 होते हैं, तो 120x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 32 जा 60x और प्लस x स्क्वायर। तो देख सकते हो आप, ये x स्क्वायर और एक x स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आया 12x 120x प्लस 3600। राइट में जो भी टर्म है उनको लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस 900 माइनस 60x और माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस x स्क्वायर लिखते हैं पहले, 120x और 60x तो सब्ट्रैक्ट होके ये आएंगे 60x, ये है 3600 और ये है 900, तो ये रह जाएंगे 16 में से 9 गया 7 यानी कि 2700 इक्वल टू 0। अगर हमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव करना होता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं लेफ़्ट और राइट दोनों को, तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये बनेगा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो सबसे पहले हम फाइंड कर इसका कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा हमें 1, b इक्वल टू मिलेगा माइनस 60 और c इक्वल टू मिलेगा माइनस 2700। तो यूज करते हैं पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करके क्वाड्रेटिक फार्मूला d इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की जगह यूज करेंगे माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह यूज करेंगे 1 और c की जगह यूज करेंगे 2700। तो ये आपका हो जाएगा 3600 माइनस, आगे करेंगे थोड़ा। अब ये क्वेश्चन हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं फॉर्मूला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बताते हैं। तो 2700 के हम प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2700 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हमें मिलते हैं 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर 5 से किया 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, फिर हम करेंगे 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से 2 27 जा और 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो अगर हम देखें
3 3 जा 9, 2 जा 18 होते हैं, और 18 को हम 5 से कर दें तो 90 हो गए। तो 90 इंटू, और ये 5, 3 जा 15 और 2 जा 15, 2 जा 30, तो 90 इंटू 30 करेंगे तो 2700 आता है, और 90 प्लस 30 करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा। तो मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये 60x को हमने 90 प्लस 30 करके से स्प्लिट कर दिया। अब हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन आता है आपका x, बचेगा x माइनस 90, आगे हम कॉमन लेते हैं प्लस का 30, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट से हमें कॉमन दिखता है यहाँ x माइनस 90, तो x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 कब होगा? ये तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और यह x प्लस 30 इक्वल टू 0। जब हम x प्लस 30 0 करेंगे तो हमें रूट मिलेगा माइनस में, जो कि नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। तो हम करेंगे व्हेन x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90। जब x हमारा 90 आ गया तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, हैंस शॉर्टर साइड इक्वल टू, ये हो जाएगी x इक्वल टू 90 मीटर, और लॉन्गर साइड ये हो जाएगी आपकी x प्लस 30 इक्वल टू 90 प्लस 30, तो ये हो गई आपकी 120 मीटर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ d की वैल्यू 0 से लेस आती है, और मैंने बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तभी हम इस फार्मूले से रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे फाइंड किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा है हमसे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, यानी कि कंपैरिजन किया है लार्जर नंबर से। तो फाइंड करना है आपका 2 नंबर्स। तो हम ले लेते हैं लेट लार्जर नंबर भी, लार्जर नंबर भी x, लार्जर नंबर x हमने ले लिया। तो ये बताया है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू है 8 टाइम्स लार्जर नंबर। तो ये हो गया 8x। ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x, ये लार्जर नंबर है x। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे कहा है
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस है 180 स्क्वायर का, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से माइनस करेंगे स्क्वायर स्मॉलर नंबर का, तो लार्जर नंबर है हमारा x, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x, तो इक्वल टू ये हो गया 180, ज़्यादा दूर लिख दिया, इक्वल टू 180। ये लिखा है लार्जर नंबर का स्क्वायर, ये लिखा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, इक्वल टू 180, तो डिफरेंस हो गया 180। यही हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 लेफ्ट में आएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो हम देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब d की वैल्यू हमारी आएगी 0 या 0 से ग्रेटर। तो ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा -180। तो यहाँ से हम d फाइंड करेंगे, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू -180, यानी कि यहाँ भी आप 64 माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस, तो 720। तो ये आपकी वैल्यू आती है 04 हो गया, 268 हो गया और 784। तो जो 0 से ग्रेटर है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस बी की जगह हम यूज करेंगे -8 प्लस माइनस रूट डी की जगह यूज हम करेंगे 784 अपॉन 2a, a की जगह यूज करेंगे 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, और ये प्लस माइनस रूट 784 अपॉन 2। तो 784 को हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इस, तो 784 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये स्क्वायर रूट हमें मिलेगा इसके प्राइम फैक्टर करने पर 7 4 या 28। तो x इक्वल टू आपका आता है 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2, या यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2 4 प्लस माइनस 14 अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपको मिलती है 4 प्लस माइनस 14। तो एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे, तो टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, तो जब आप प्लस साइन लेते हो तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 14,
इक्वल टू 18 आ गया, और टेकिंग माइनस साइन जब लेते हो आप तो x इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू लेते हैं 18, तो नंबर आपका देखते हैं हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू लार्जर नंबर हमने लिया था इक्वल टू 18, लार्जर नंबर है 18 और स्मॉलर नंबर हमारा था स्मॉलर नंबर। अगर हम यहाँ से देखें ये है स्क्वायर स्मॉलर नंबर का, अगर हम स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लिखना होगा हमें, तो ये हो जाएगा √8x इक्वल टू 8 इंटू x की जगह हम यूज करेंगे 18, तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 2, तो ये आ गया 9 का 3 बार आएगा, 16 का 4, तो ये आ गया 12। तो यहाँ आप लिख सकते हो हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू 18 और स्मॉलर नंबर इक्वल टू 12। लार्जर नंबर 18 होगा और स्मॉलर नंबर आपका 12 होगा। थैंक यू, नोट इट।